अंबिकापुर में शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। सरगुजा जिले में अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग तो हो रही है, लेकिन जिन स्कूलों में पदस्थापना दी जा रही है वहां विषय स्पष्ट नहीं किया जा रहा। शिक्षकों का कहना है कि बिना विषय बताए स्कूल भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें लग रहा है कि उन्हें अध्यापक की बजाय पीएन का काम ना करना पड़े। इधर स्कूलों में एक ही विषय के 3 शिक्षकों की नियुक्ति भी बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल रही है। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने सफाई दी है कि विषयवार लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी से नहीं आई है, इसलिए विषय विहीन नियुक्तियां की जा रही हैं। माध्यमिक शाला नवागढ़ से हूँ। क्या समस्या आ रही है युक्तिकरण? समस्या ये आ रही है, हमें जो अतिशेष किया गया है अपने स्कूल से, वह कला सब्जेक्ट से अतिशेष किया गया है, जबकि मैं सीनियर बेस में दूसरे स्थान पे आती हूँ अपने स्कूल में। हेडमास्टर के बाद मैं दूसरे स्थान पे आती हूँ और मैं 2014 से गणित पढ़ा रही थी, और लेकिन मेरा सब्जेक्ट कला है और माध्यमिक शाला नवागढ़ अंबिकापुर में। लेकिन क्या कहते हैं कि मुझे कला से अतिशेष किया गया है और यहाँ जो चस्पा हुआ है उसमें कला दर्शाया गया है मेरे उसमें कॉलम में, कला पद में। और जब मैं काउंसलिंग ली तो मुझे आदेश मिला है, उसमें सब्जेक्ट नहीं दर्शाया गया है। इसमें या तो मेरे को कौन सा सब्जेक्ट से मेरे को पद स्थापना दिए हैं काउंसलिंग में, वो सब्जेक्ट इसमें दर्शाया नहीं गया है। तो मैं क्या वहाँ जाऊंगी अपने पद स्थापना स्थान, तो वहाँ मैं कौन सा सब्जेक्ट से मैं क्या पढ़ाऊंगी? हेडमास्टर मेरे को कौन सा सब्जेक्ट मान्य करेगा? यह बहुत ही संशय की स्थिति है। या तो फिर मैं 6 महीना साल भर में फिर वहाँ मेरे को अतिशेष कर दिया जाएगा। कोई अगर मेरे पीछे आता है और सब्जेक्ट उसको मान लिया जाएगा और कहेंगे कि मैडम आपका तो क्या कहते हैं सब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए आप अतिशेष हैं। तो क्या कौन से स्कूल में पढ़ा? मैं माध्यमिक शाला नवागढ़ में हूँ। और अभी कहाँ? पूर्व माध्यमिक शाला जारा केरा विकास खंड लुंड्रा में किया गया है। चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में जब सब्जेक्ट खाली है, जब सब्जेक्ट से मेरे को यहाँ नहीं दिया जा रहा है पद स्थापना, तो मेरे स्कूल में गणित खाली है। मैं गणित 2014 से पढ़ा रही हूँ। अंग्रेजी खाली है, संस्कृत खाली है, तो वो क्या मैं अपने ही शाला में पढ़ा सकती हूँ या मेरे से नीचे हैं उनको अतिशेष नहीं किया गया है? माध्यमिक शाला भातुरान विकास खंड पत्थलगांव जिला जशपुर। माध्यमिक शाला भातुरान विकास खंड पत्थलगांव जिला जशपुर। हम लोगों को अतिशेष कर दिया गया। सबसे पहले स्कूल को हमने खोला 2006 में। उस स्कूल हम लोग आए तब खुला है ना। तो उसके बाद 2 जन का क्या बोलते हैं इधर बलरामपुर तरफ हुआ था नियुक्ति, उनको ना संशोधन करके हमारे स्कूल में भेजा गया 3 जन को, है ना। उन लोग अब अतिशेष नहीं, हम लोग अतिशेष हो गए। और जसपुर में काउंसलिंग के लिए गए थे सब्जेक्ट वाइज, हमको कला में माना गया है, तो मेरा वाणिज्य है, कला में माना है, तो कला में गए थे। वहाँ 4 सीट था खाली, है ना। तो वहाँ हम लोगों को तो नहीं मिला जगह। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ तो बिना सब्जेक्ट का नियुक्तिकरण हो रहा है। तो सब्जेक्ट का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पर। और एक जगह सब्जेक्ट बोलता है, एक जगह बिना सब्जेक्ट। अतिशेष में डाले थे से नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है सर, हम लोगों को तो बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे अतिशेष किए हैं तो सब्जेक्ट वाइज किए हैं? जी जी। और नया जो नियुक्ति कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं है? आदेश में दिए हैं। अपना नाम बताइए। मैं चंद्रकला पटेल, माध्यमिक शाला पाली डी विकास खंड पत्थलगांव। अतिशेष कर दिया गया है, आप लोग को किस तरह की परेशानी है और क्या चाहते हैं? अतिशेष कर दिया गया है तो परेशानी तो बहुत है सर। और हम लोग अलग अलग जिला से ट्रांसफर करवा के, हम लोग भी पति पत्नी दोनों हैं, एक जगह आए थे। अब पहले अतिशेष एक बार हो चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। और दूसरा समस्या ये है क्योंकि अभी कला में हमको अतिशेष किया गया है और जो विषय वाले उनको रखा गया है, जो अभी 2 साल पहले ज्वाइनिंग किए हैं, और वो भी बलरामपुर साइड थे, वहाँ से संशोधन करवा के पत्थलगांव गए हैं उन लोग। अब उसमें से अभी कला में वहाँ विषय वार देखा है, क्योंकि उन लोग विषय वाले हैं, अंग्रेजी गणित और विज्ञान वाले हैं। मैं कला मेरे को निकाल दिया, जबकि सीनियर में सबसे मैं हूँ वहाँ की। अब वहाँ से जैसे हम लोग जसपुर गए काउंसलिंग के लिए, वहाँ जो लिस्ट चिपका था वो विज्ञान गणित कला ऐसे था सब्जेक्ट वाइज। और जब यहाँ आए हैं तो यहाँ इन लोग आदेश दिया है, उसमें तो कुछ है नहीं, मैं तो इनकार कर दी। अब उसमें ना कोई विषय है नहीं। अब क्या विषय में हम लोग को नियुक्त किया जा रहा है, क्या है भाई? अलग कभी विषय देख रहा है, कभी बिन विषय देख रहा है। नियुक्ति भी करता है तो वैसे ही करता है। अब देखिए, जहाँ पहले 1-4 का सेटअप था, अभी 1-3 का है। अब
वहाँ 3 क्लास है, आपका 18 विषय है, तो हर चीज ऑनलाइन है आजकल। तो आप एक आदमी दूसरे में व्यस्त रहता है, तो 3 तो पूरा व्यस्त ही रहेगा। अब जैसे वैसे इसमें है आपका वर्ग ये वाला में, प्राथमिक शाला में एक है। अब 5 क्लास बालवाड़ी दुनिया भर का है। अब एक ऑनलाइन ट्रेनिंग ये सब लगे रहता है। अब वो क्या गुणवत्ता आएगा बताइए। अब गुणवत्ता लाने के लिए हम लोग को बोलेंगे तो क्या पढ़ाएगा। हम लोग ये चाहते हैं ये तो सेटअप या एक 4 हो है ना, 5 का हो, और जो युक्तिकरण कर रहा है या तो विषय वाइज करे, सब स्कूल में करे। जैसे कहीं पे कला 4 है, कहीं पे गणित 4 है, तो उसको भी वहीं पे विषय डाले और हर जगह विषय करे। अगर विषय वाला नहीं ले रहा है तो फिर उस सीनियरिटी से रखे जूनियर को निकाले। अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी अब हम लोग को उसके बाद जाएंगे सर कोर्ट और क्या कर सकते हैं, वही दिख रहा है ना। अब बोल के देखेंगे, बोल रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, मतलब हमको तो कोर्ट ही जाना है, क्योंकि पूरा गलत हो रहा है ना। अब गलत नहीं होता तो हम लोग नहीं जा सकते। अब बताइए 3 का सेटअप कर रहा है, अब हम लोग पहले मैं फर्स्ट नंबर की हूँ, तो निकलेगा कौन? जो बाद में आए हो ना निकलेगा, और सीनियर को निकाल रहे हैं। बताइए तो ये गलत हुआ कि नहीं? तो इसके खिलाफ को तो हमको जाना पड़ेगा, कोर्ट ही दिख रहा है।